राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है वर्क्स आर प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों के कार्य एवं समस्याएं। भारत में राजनीतिक दल क्या क्या फंक्शन करते हैं, राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है, राष्ट्रीय राजनीति में, राज्य राजनीति में राजनीतिक दलों के समक्ष किस किस प्रकार की चुनौतियां हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं वर्क्स और प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। भारत में राजनीतिक दलों के कार्य अथवा राजनीतिक दलों की भूमिका, राजनीतिक दल के फंक्शन क्या हैं। राजनीतिक दलों का पहला कार्य नेताओं की भर्ती है। राजनीतिक दल नेताओं की भर्ती करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल ही नेताओं का चयन करते हैं, नेता को तैयार करते हैं। नेता से बड़ी जनसंख्या जुड़ी रहती है। हर प्रकार की शासन व्यवस्था में नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनता बिना किसी राजनीतिक दल के नेता का चयन नहीं कर सकती और बिना राजनीतिक दल के नेता का भविष्य उज्जवल नहीं रहता। इसलिए भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में आम जनता राजनीतिक दल के माध्यम से ही नेताओं की भर्ती करती है। कोई व्यक्ति जब राजनीति में शिखर पर जाना चाहता है तो उसे किसी न किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है और वो प्राइमरी स्टेज से लेकर के यानी स्थानीय राजनीति से लेकर प्रांतीय और राष्ट्रीय राजनीति तक धीरे धीरे पहुंचता है। तो उसमें राजनीतिक दल का बड़ा योगदान होता है। दल के सहारे ही वो व्यक्ति नेता बन सकता है। जगदीश चंद्र जौहरी और जयप्रकाश नारायण ने कहा है कि राजनीतिक दल में जो है शिखर पर पहुंचने के लिए आम जनता का सहयोग समर्थन जरूरी है। तो राजनीतिक दल एक प्रकार से नेताओं की भर्ती करते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति सामाजिक आर्थिक मुद्दों को उठाता है तो किसी राजनीतिक दल के माध्यम से वो ऐसे मुद्दों को उठाता है, जनता को अपने साथ जोड़ता है और किसी दलीय विचारधारा, दलीय निष्ठा से अपने आप को जोड़ता है। राजनीतिक दल जनमत का भी निर्माण करते हैं। जनमत का मतलब होता है जनता का मत, जनता की राय। आम जनता किसी विषय के बारे में, वस्तु के बारे में, घटना के बारे में, धारणाओं के बारे में किस तरह का दृष्टिकोण रखती है, उसको जनमत कहा जाता है। तो जनता को प्रेरित करने में, प्रभावित करने में नेताओं का बड़ा योगदान होता है और नेता किसी विशेष राजनीतिक दल की विचारधारा, निष्ठा, सिद्धांत, कार्यक्रमों से आम जनता को अवगत करवाते हैं। उसी से जो मतदाता है वो एक विशेष राजनीतिक दल से जुड़ते हैं। तो एक प्रकार से राजनीतिक दल सचेत करने के लिए, आम जनता को सचेत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आश्वासन देते हैं और अधिकांश जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक दल इस तरह से जनता में संदेश भेजते हैं कि वो आम जनता से जुड़े हुए हैं, आम जनता के कल्याण के लिए, आम जनता की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को राजनीतिक दल अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं और राजनीतिक दल चाहते हैं कि जनमत जो है विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में हो। राजनीतिक दल का एक कार्य सरकार व जनता के बीच संपर्क के रूप में या कड़ी के रूप में कार्य करना है। राजनीतिक दल सरकार एवं आम जनता के बीच संपर्क का कार्य करते हैं, चयन का कार्य करते हैं। वे जनसंपर्क माध्यमों और स्थानीय संगठनों का प्रयोग करके जनता को क्रियाशील बनाते हैं। राजनीतिक दल ही जनता की मांगों को सरकार तक और सरकार के निर्णयों को जनता तक ले जाते हैं। राजनीतिक दल आम जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए जनसभाओं, झंडों, प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। तो राजनीतिक दलों का ये कार्य है कि सरकार क्या निर्णय ले रही है और जनता क्या चाह रही है, दोनों के बीच जो है तालमेल कैसे किया जाए, दोनों के बीच राजनीतिक दल
अपने राजनीतिक प्रभाव को, राजनीतिक जनाधार को बढ़ाने के लिए जनता को सकारात्मक रूप से, नकारात्मक रूप से सरकार के बारे में जानकारी देते हैं, आम जनता तक मैसेज पहुंचाने का कार्य करते हैं। राजनीतिक दलों का कार्य है रूलिंग करना भी है, शासन करना भी है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों के माध्यम से ही सरकार या शासन सत्ता का संचालन किया जाता है। जिस राजनीतिक दल को देश के आम चुनाव में बहुमत प्राप्त होता है वह राजनीतिक दल सत्तासीन होता है, सत्ताधारी राजनीतिक दल होता है और सरकार बनाता है, देश के लिए नीति, नियम, कानूनों का निर्माण करता है। जैसे केंद्र में 1999 से 2004 तक एनडीए, 2004 से 2014 तक यूपीए 1 और यूपीए 2 की गठबंधन सरकार बनी। 2014 से 2023 तक देखें तो केंद्र में दोबारा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। तो एक प्रकार से शासन करना राजनीतिक दलों का कार्य है, क्योंकि राजनीतिक दल ही चुनाव लड़ते हैं, राजनीतिक दल ही जनप्रतिनिधित्व का अधिकार हासिल करते हैं। उसके बाद कानून निर्माण, नियम निर्माण और नीति निर्माण की शक्ति ग्रहण करते हैं। तो शासन करने का कार्य भी राजनीतिक दलों का है। राजनीतिक दल सदन में भी भूमिका निभाते हैं। सदन में सभी राजनीतिक दलों के सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष चुनते हैं। चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, राजनीतिक दलों के सदस्य हैं या दलीय अध्यक्ष या दल का नेतृत्व करने वाले लोग जो हैं अपने में से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं या इस संबंध में निर्देश देते हैं। जैसे सत्ताधारी दल से ही प्राय जो है सदन का अध्यक्ष होता है, चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष हो या विधानसभा का। लेकिन सभी दलों के सदस्य सदन में अध्यक्ष से निष्पक्ष व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने की अपेक्षा करते हैं। यानी राजनीतिक दलों का कार्य सदन में भूमिका है। हर राजनीतिक दल सरकार जो भी निर्णय ले रही है उसके पक्ष विपक्ष में अपनी बात रखता है। राजनीतिक दल के जितने भी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, वो सदन में जनता की आवाज़ को रखते हैं, सरकार के गलत निर्णयों की आलोचना करते हैं। किसी प्राइवेट बिल को भी ला सकते हैं, वो प्राइवेट बिल पास हो या न हो, लेकिन अपने राजनीतिक दायित्व को जो है राजनीतिक दल निभाते हैं। तो दल की अपनी निष्ठा होती है, अपनी विचारधारा, अपने सिद्धांत, अपने कार्यक्रम है और उनके आधार पर ही राजनीतिक दल अपनी सदन में भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका भी निभाते हैं। सत्ताधारी दल स्वेच्छा से सदन में किसी कानून का निर्माण नहीं कर सकता। अगर सत्ताधारी दल संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है या जनहित के विरुद्ध निर्णय लेता है तो विपक्षी दल सत्ताधारी दल के असंवैधानिक एवं गलत निर्णयों से आम जनता को अवगत करवाते हैं। तो विपक्ष की भूमिका बहुत बड़ी है और वो राजनीतिक दल ही निभाते हैं। राजनीतिक दल जितने विपक्षी दल हैं वो मिलकर के कई बार सामूहिक रूप से सरकार के गलत निर्णयों का विरोध करते हैं। सरकार के निर्णयों को, नीतियों को, कानूनों को, नियमों को बदलने के लिए दल जो है राजनीतिक विरोध करके ऐसे बदलने के लिए कानून, नीति निर्माण को मजबूर करते हैं। तो विपक्ष के रूप में भूमिका जो है वो राजनीतिक दलों की रहती है। सत्ता परिवर्तन का राजनीतिक दल सत्ता परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि कोई सरकार से शासन सत्ता संचालन करती है तो विपक्षी दल सरकार के विरुद्ध जनमत को तैयार रहते हैं और अगले चुनाव में तानाशाही सरकार का तख्ता पलटने के लिए आम जनता को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार दलीय व्यवस्था के द्वारा ही सत्ता परिवर्तन होता है। राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान भी दलों का प्रमुख कार्य है। राजनीतिक दल देश की जनता को राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान करवाते हैं। राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया एवं संगठन निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा आम जनता को राजनीतिक व्यवस्था से परिचित करवाते हैं। राजनीतिक दल ही जनता को यह ज्ञान देते हैं कि देश में किस प्रकार की राजनीतिक संरचना है, वर्तमान राजनीतिक संरचना में क्या क्या दोष है, देश में अच्छी राजनीतिक व्यवस्था के लिए किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। यानी राजनीतिक दलों के माध्यम से ही
आम जनता राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करती है। जैसे सरकार के कोई गलत नियम है, निर्णय है, कानून है, तो आम जनता को प्रेरित किया जाता है, प्रभावित किया जाता है कि संविधान की इन धाराओं का, इन व्यवस्थाओं का, इन अनुच्छेदों का, उप अनुच्छेदों का उल्लंघन हो रहा है, और उससे जनता जानकारी प्राप्त करती है। राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, या पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव हो, नगर निगम, नगर पालिका चुनाव हो, तो राजनीतिक दल जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आम जनता को हर प्रकार का मैसेज देते हैं, हर प्रकार का शिक्षण देते हैं, और उससे जो है मतदाताओं को राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान होता है। नीति एवं कार्यक्रमों का निर्माण भी राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल ही जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनते हैं। राजनीतिक दल भाषणों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के माध्यम से अपने राजनीतिक संदेश, राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक संभावनाएं जारी करते हैं। राजनीतिक दल समाज के विभिन्न मूल्यों व लक्ष्यों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनता के मूल्य एवं लक्ष्य दलीय विचारधारा से प्रभावित होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक दल अपने चुनाव घोषणा पत्र में पार्टी के सिद्धांतों, नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। राजनीतिक दल आम जनता को अपने नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सचेत करते हैं और चुनाव के समय ऐसे मतदाताओं को बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। चुनाव के पश्चात सरकार बन जाती है और सरकार बनने के बाद सत्ताधारी राजनीतिक दल नीतियों और कार्यक्रमों को शुरू करने का प्रयास करता है। 2009 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार, महंगाई और आर्थिक पतन के विरुद्ध जनता का आह्वान किया और श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए 2 सरकार ने इन मुद्दों पर कार्य करने का प्रयास किया। तो एक प्रकार से राजनीतिक दलों का ये महत्वपूर्ण कार्य है कि उनके जो सिद्धांत हैं, नीतियाँ हैं, कार्यक्रम हैं, चुनाव घोषणा पत्र में जो वचनबद्धताएँ दी गई है, उनको सत्ता में आने पर जो है पूरा करें। सरकार का नियंत्रण व समन्वय का कार्य राजनीतिक दल करते हैं। राजनीतिक दल समय समय पर अपनी सरकार को सजग व सचेत करते हैं। सरकार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए तरह तरह के तरीके प्रयोग करते हैं। राजनीतिक दल सरकार के निर्माण, क्रियान्वयन व अधिनिर्णय में पूरी तरह से प्रभाव डालते हैं। राजनीतिक दल इस शासन संचालन के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन एवं प्रशिक्षण देते हैं। राजनीतिक दल अपनी संगठनात्मक गतिविधियों के द्वारा शासक समूह के समर्थन जुटाने का कार्य करते हैं। दलीय व्यवस्था की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। भारत में दलीय व्यवस्था की कौन कौन सी समस्याएं हैं? भारत में राजनीतिक दलों के सामने या सिस्टम के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे ग्रामीण स्तर पर संगठन का अभाव। कुछ राजनीतिक दलों को छोड़कर ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक दलों का ढांचा मजबूत नहीं है। भारत में क्षेत्रीय व राज्य दल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय दलों का भी कार्य स्तर का काम चलाओ संगठन है। आधारभूत स्तर पर केवल चुनाव के समय संगठन खड़ा होता है। दल के कार्यकर्ता भी राजनीतिक लाभ हानि के आधार पर ही सदस्यता ग्रहण करते हैं और त्याग देते हैं। सतत संगठन के अभाव राजनीतिक दलों को चुनाव के समय अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक दलों के एक स्थायी जनाधार की भी समस्या है। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़कर पूरे देश में किसी पार्टी का स्थायी जनाधार नहीं है। देश में राजनीतिक दलों के साथ साथ आम जनता भी जागरूक हो रही है। राजनीतिक दलों की अवसरवादिता को प्रेरणा मानकर दलों के कार्यकर्ता और सदस्य भी राजनीतिक स्थितियों के अनुसार दलीय निष्ठा में परिवर्तन कर लेते हैं। कार्यकर्ता और सदस्य स्थायी रूप से राजनीतिक दलों के साथ नहीं जुड़ते। राजनीतिक दलों के सामने एक बड़ी समस्या दल बदलू नेताओं पर नियंत्रण करने की है।
दल बदल की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौती है। राजनीतिक दलों के नेता अवसरवादी नीति को अपनाते हैं। नेता और मंत्रियों को जहां राजनीतिक व आर्थिक अथवा स्पष्ट लाभ मिलता दिखाई देता है तो उसी दल की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं और अपने राजनीतिक दल की निष्ठा चंद मिनटों में त्याग देते हैं। नेता अपने दल की विचारधारा और सिद्धांतों को दरकिनार कर व्यक्तिगत लाभ के लिए दल बदल करते हैं। यानी राजनीतिक दल तत्कालीन लाभ के लिए अपने विरोधी विचारधारा वाली पार्टियों के साथ भी गठबंधन कर लेते हैं, सहयोग कर लेते हैं। भारत में चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की सरकार हो या प्रांतीय स्तर की सरकार हो, चुनाव के बाद बेमेल गठबंधन होते हैं और उसमें अवसरवाद की राजनीति हमें दिखाई देती है। ये एक बड़ा चैलेंजेज है। गुटवाद की समस्या राजनीतिक दलों की पुरानी समस्या है। भारत के प्राय सभी राजनीतिक दल गुटबंदी की समस्या से परेशान हैं। न केवल राष्ट्रीय दल बल्कि प्रांतीय दल भी गुटबंदी की समस्या से परेशान हैं। अब क्षेत्रीय दलों में गुटबंदी की भावना पाई जाती है। भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे सबसे बड़े और पुराने दल में भी कई बार गुटबंदी के आधार पर विभाजन हुआ है। भारत का दूसरा प्रमुख स्वतंत्रता पूर्व का दल भारतीय साम्यवादी दल भी गुटबंदी का शिकार हुआ है। 1964 में भारतीय साम्यवादी दल अलग बना। 1949 में बने द्रविड़ मुनेत्र कषगम दल का भी कई दलों में गुटबंदी के कारण विभाजन हुआ है। AIDMK, DMK कई दलों में ये दल विभाजित हुआ है। तो गुटबंदी की समस्या किसी एक दल की समस्या नहीं है, प्राय सभी दलों की समस्या है। विशेष करके जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आती है उस पॉलिटिकल पार्टी में दो प्रकार के गुट बन जाते हैं, एक सत्ताधारी गुट और दूसरा जो है विक्षुब्ध गुट या विरोधी गुट। और विरोधी गुट आगे चल करके एक नए गुट का, नए दल का निर्माण कर लेता है और लेकिन जब तक सत्ता रहती है वो सत्ताधारी गुट को हमेशा परेशान करता है। दलों के सामने एक बड़ी समस्या राष्ट्रीय चरित्र की भी है। भारत के न केवल राज्य दलों बल्कि राष्ट्रीय दलों में चरित्र की कमी है। राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने वाले नेताओं भी किसी विशेष क्षेत्र, धर्म, जाति, समुदाय की वकालत करते हैं। राष्ट्रीय दलों के नेताओं में कोई नेशनल विजन नहीं है, राष्ट्रीय दृष्टि नहीं है। राष्ट्रीय दल के नेताओं को राष्ट्रीय समस्याओं और चुनौतियों का विस्तृत ज्ञान नहीं है। राष्ट्रीय दलों के नेता भी भाषणों के दौरान देश व संपूर्ण समाज के विकास की बात नहीं करते। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय विचारों से संबंधित अपने घोषणा पत्र में एक भारत श्रेष्ठ भारत और संविधान को राष्ट्र का धर्म ग्रंथ बताया। लेकिन राजनीतिक दल सिर्फ सिद्धांतों में, घोषणाओं में इस तरह के वायदे करते हैं। व्यवहार में नेताओं का, राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय चरित्र जो है वो देश के सभी लोगों को साथ लेकर के चलने का नहीं रहता। तो दलों में जो है राष्ट्रीय चरित्र का अभाव पाया जाता है। ये एक बड़ी चुनौती है। दलों में आंतरिक लोकतंत्र का भी अभाव पाया जाता है। प्राय भारत में चाहे राष्ट्रीय दल हो या राज्य दल हो, आंतरिक लोकतंत्र जो है नाममात्र का है। राजनीतिक दलों पर परिवारवाद, वंशवाद का पूरी तरह से प्रभाव है। अगर हम भारत के सबसे बड़े पुराने दल को लें, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो 1885 से लेकर के 2023 तक अगर हम देखें तो लंबे समय तक नेहरू गांधी परिवार का ही इस पर आधिपत्य रहा। और इसी आधिपत्य को लेकर के 1999 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर शरद पवार, तारिक अनवर और PA संगमा ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। महाराष्ट्र में शिवसेना के अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष के पुत्र हैं। द्रविड़ मुनेत्र कषगम के संस्थापक अध्यक्ष आज भी इस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। तमिलनाडु में AIADMK प्रमुख जयललिता आज भी पार्टी की अध्यक्षता है, हालांकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो मृत्यु तक रही। तेलंगाना राष्ट्र समिति के संस्थापक आज भी इसके प्रमुख बने हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक वर्तमान में पार्टी के अध्यक्ष हैं। पंजाब में अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल
का आज भी उनके पुत्र के साथ सुखबीर सिंह बादल के जो उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं पूरा राजनीतिक प्रभाव है। इस प्रकार पूरे भारत में अधिकतम राजनीतिक दल चाहे राष्ट्रीय व क्षेत्रीय हो परिवारवाद व वंशवाद की राजनीति से ग्रस्त है। आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। पदाधिकारियों का चुनाव जो है उसमें नाम मात्र का वोटिंग करवाई जाती है। व्यवहार में जो लोकतंत्र है वो हमें दिखाई नहीं देता। वित्तीय समस्या राजनीतिक दलों की एक बड़ी समस्या है। विशेष करके चुनाव के दौरान भारी मात्रा में उन्हें धन की आवश्यकता होती है। धन की पूर्ति के लिए उन्हें पूंजीपतियों उद्योगपतियों के संपर्क में आना पड़ता है या पूंजीपति उद्योगपति चुनाव के समय किसी विशेष राजनीतिक दल को आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं। तो राजनीतिक दलों की बड़ी जो है क्योंकि चुनाव के समय प्रचुर मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। पूंजीपतियों और उद्योगपतियों पर वित्तीय निर्भरता एक प्रकार से राजनीतिक दलों की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि चुनाव के बाद यही पूंजीपति यही उद्योगपति यही बिजनेसमैन जो चुनाव के दौरान हर प्रकार से इनकी आर्थिक सहायता करते हैं, चुनाव जीत जाने के बाद उस पॉलिटिकल पार्टी से अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट में अपने पारिवारिक इंटरेस्ट में अपनी इंडस्ट्री के इंटरेस्ट में ऐसी नीतियों कानूनों और निर्माण की अपेक्षा उस विशेष सत्ताधारी दल से ही करते हैं। राजनीतिक दलों के समक्ष एक समस्या मजबूत विपक्ष के अभाव की है। देश में अगर कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो प्राय राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत विपक्ष का अभाव रहा है। मजबूत यानी देश में स्वस्थ और राष्ट्रवादी विपक्ष का भी अभाव रहा है। विपक्षी दल जो है अपने अपने राजनीतिक दलों के हितों की पूर्ति के लिए क्षेत्र विशेष के हितों की पूर्ति के लिए विपक्ष की राजनीति करते हैं। राष्ट्र को आगे बढ़ाने में राष्ट्र का कल्याण करने में पूरे राष्ट्र को साथ लेकर चलने में विपक्षी दल विपक्षीय दायित्व से पूरी तरह से बेमुख होते हैं। मजबूत विपक्ष के अभाव में सत्ताधारी दल अपनी तानाशाही चलाता है और आम जनता के हितों की अनदेखी करता है। तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि मजबूत विपक्ष हो तभी स्वस्थ लोकतंत्र हो सकता है। अन्यथा सत्ताधारी दल जो है अपनी मर्जी के अनुसार अपने राष्ट्रीय दल की नीतियों कार्यक्रमों के अनुसार देश की शासन सत्ता का संचालन करेगा। ये एक बड़ी जो है समस्या है। क्षेत्रीय दलों की बढ़ती संख्या और महत्व भी राष्ट्रीय दलों जो दलीय प्रणाली है उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। राजनीतिक दलों के समक्ष बड़ी चुनौती है। पिछले 2 दशकों से देश में गठबंधन सरकारों का दौर जारी है। अगर 2014 से 24-23 तक का पीरियड छोड़ दिया जाए तो लंबे समय तक केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर रहा। बहुत सारे राज्यों में भी गठबंधन सरकार ही है, लेकिन फिर भी देश के बहुत सारे राज्यों में ऐसा है कि क्षेत्रीय दलों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। अभी जो है 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कुछ राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में आज भी जो है गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी सरकारें हैं। क्षेत्रीय दलों की बढ़ती संख्या और महत्व ने राजनीतिक दलों के समक्ष कई प्रकार की चुनौती पेश की है। विशेष करके राष्ट्रीय राजनीति को लेकर के क्षेत्रीय दलों का बढ़ता हुआ प्रभाव एक बहुत बड़ा जो है राष्ट्रवाद में अवरोधक है। तो ये एक बड़ी समस्या है कि जिस तरह से क्षेत्रीय दल बढ़ रही है वो क्षेत्र विशेष को महत्व देते हैं, उनका कोई नेशनल विजन नहीं होता, वो राष्ट्र की राजनीति नहीं करते, क्षेत्र विशेष की राजनीति करते हैं, देश के समस्त लोगों को आगे लेकर के नहीं चलते। तो ये एक बड़ी चुनौती है, बड़ी समस्या है। तो आज का हमारा टॉपिक था कि भारत में राजनीतिक दल कौन कौन से कार्य करते हैं, राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है, राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय प्रांतीय राजनीति में योगदान क्या है, राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियाँ क्या है, समस्याएं क्या हैं। तो दलीय समस्या और दलीय भूमिका से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।